नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आधुनिक प्रेस न्यूज और मेरा नाम है आयुष कुमार। साथियों, इस वक्त हम लोग अभी पोलो मैदान में हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में इस बार इलेक्शन है और आज यहाँ बहादुरपुर विधानसभा से मदन सहनी जी का नामांकन हुआ है और इसी बीच यहाँ पे आज नीतीश कुमार जी आने वाले हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे इस वक्त पूरा जो स्टेज है वो सज चुका है उनके आने के लिए। और पीछे एक बार अगर कैमरामैन से बोलेंगे दिखाने के लिए, पूरा आप देख सकते हैं पीछे जो टेंट है, कुर्सियां पूरी लग चुकी है। यहाँ पे लोगों के आने के लिए पंखा वंखा सब लगाया गया है क्योंकि धूप बहुत ही ज्यादा है। रोड ही नहीं, जब हम सोकर उठते हैं तो जो शौचालय जाते हैं उसको भी देने का काम एनडीए सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप सबका मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों की सरकार तो 24 नवंबर 2005 को यहाँ हुआ, तो 20 साल से चल रहा, 20 वर्षों से। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है, लोगों के हित में काम किया है। लेकिन हम लोगों के पहले जो 5 के पहले जो स्थिति थी न, पहले क्या स्थिति थी जिन लोगों का था, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप जानते ही है ना, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम भी जब केंद्र में थे और अपने इलाके में जाते थे तो उसी तरह से सबका बंद रहता था। हम भी लोगों का घर बंद रहता था, उसी के अंदर जाकर के मिलते थे। तो ये हालत था इन लोगों का। उस समय की जो सरकार थी, क्या बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर के अंदर बंद रहते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह था। तो ये सब उनका था। एक हम संक्षेप में कह रहे हैं कि उन लोगों का कोई काम नहीं था। और उसके बाद जब मौका मिला तो हम लोगों ने सब तरह से लोगों को फायदा किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम करते रहे हैं और हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। अब पहले हिंदू मुस्लिम भी झगड़ा होता था और उसी के लिए वो लोग मांग करता था, उसकी कोई बात होती नहीं थी। जब हम लोग आए तो हम लोगों ने 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू करा दिया। अब उन लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। पहले उन लोगों को बहुत परेशानी थी। और फिर एक बार और हमने देखा कि जो हिंदू मंदिर थे उसमें भी रात में कई जगहों पर जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने देखा था तो 2016 में 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी गई थी। आज जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। सब लोगों के लिए हम लोगों ने किया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना दी गई। और उसके बाद जो इनको था तो लोग कहते वो कि नहीं आप ही लोग बना लीजिए। तो ये लोग बनाए हुए थे। और इधर हम लोगों ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब उसमें जब हम लोग शुरू किए थे और इस नामांकन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी
और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, यहाँ के स्थानीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी, बेनीपुर के विधायक श्री विनय कुमार चौधरी जी, रामचंद्र प्रसाद शाह जी जो हायाघाट के विधायक हैं, और ईश्वर मंडल जी जो ग्रामीण के एनडीए के प्रत्याशी हैं, सभी लोग उपस्थित थे। और एनडीए के सभी जो हमारे पांचों दल हैं उनके अध्यक्ष जी भी उपस्थित थे। और बहादुरपुर के लगभग 10,000 मतदाता मालिक इस नामांकन सभा में आए थे और सभी ने एक स्वर से कहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि आप लोग मदन सहनी को जिताइए, और सभी ने एक स्वर से कहा है कि हम लोग मदन सहनी को फिर चौथी बार हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। और हम लोग इस बात से उत्साहित भी हैं और हम लोग को खुशी है कि हमने बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 साल के अंदर में 700 करोड़ से ज्यादा का काम किया है। और आगे भी हम लोगों ने कहा है और संकल्प लिया है आज इस सभा के माध्यम से कि अगले 5 साल में हम लोग बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र को बिहार ही नहीं देश के मानचित्र पर हम लोग लाने का काम करेंगे। और जो भी शेष काम रह गए होंगे या उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, हम लोग उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और हम लोग को इस बात का गर्व है और खुशी है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो हमारे एनडीए परिवार के घटक दल के नेता है, उन सभी का छत्र छाया में हम लोग उनके आशीर्वाद से अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे, लोगों का सेवा करते रहेंगे, लोग हम लोग को आशीर्वाद देंगे और विपक्ष कहीं भी हम लोग को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कितना कठिन लालू के बहुत करीबी आदमी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, बोला यादव, तो कितना कठिन जगह है आपके लिए? आपके नजर में होंगे वो लालू प्रसाद जी के करीबी, जनता के नजर में वो बहुत दूर हो चुके हैं। और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार भी वो उनको इतना धुकधुकी था कि ये डर से विधानसभा ही छोड़ दिए थे। इस बार भी वो नहीं लड़ना चाह रहे थे और जबरदस्ती उनको भेजा गया है, और यहाँ से जबरदस्ती यहाँ की जनता उनको फिर वापस कर देगी। मदन सहनी जिंदाबाद।